नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जिसने हम सभी को कभी ना कभी हैरान जरूर किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। हम अक्सर उनके शानदार शॉट्स देखकर तालियां तो बजा देते हैं, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि एक परफेक्ट कवर ड्राइव के पीछे असल में कितनी कमाल की फिजिक्स और ज्योमेट्री काम कर रही होती है? तो चलिए सीधे इस 2D एनिमेटेड सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे उनका बल्ला किसी जादू की छड़ी की तरह काम करता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि रॉ पावर और शुद्ध एलिगेंस में आखिर फर्क क्या है। देखिए, आज के टी20 युग में हम अक्सर देखते हैं कि ज्यादातर बल्लेबाज भारी भरकम बैट लेकर सिर्फ ताकत के दम पर गेंद को बाउंड्री के पार मसल करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद बस गेंद को जोर से मारना होता है। लेकिन कोहली, उनका हर शॉट ऐसा लगता है जैसे किसी मास्टर आर्टिस्ट ने कैनवस पर बड़े ही आराम से ब्रश चलाया हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ताकत और बेहतरीन टाइमिंग के बीच का वो साइंटिफिक बैलेंस है जो इस तकनीक को इतना क्लासिक और एस्थेटिक बनाता है। अगर हम उनके बैटिंग स्टांस का एक 2D ब्लूप्रिंट तैयार करें तो कमाल की सिमेट्री नजर आती है। किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक बेहतरीन क्रिकेट शॉट की नींव भी उसका बेस होती है। यहाँ पैरों को बिल्कुल कंधों की चौड़ाई के बराबर रखा जाता है और घुटने हल्के से मुड़े हुए होते हैं। इससे होता यह है कि शरीर का पूरा वजन पंजों पर एकदम बराबर बढ़ जाता है और सबसे खास बात, शरीर का सबसे भारी हिस्सा यानी सिर, वो बैकफुट के साथ एकदम सीधी लाइन में होता है। ये सॉलिड बेस ही वो जगह है जहां से बिना हिले डुले गेंद को परफेक्टली जज किया जाता है। लेकिन क्या ये तकनीक हमेशा से इतनी ही परफेक्ट थी? बिल्कुल नहीं। 2014 के उस त्रुटिपूर्ण ओपन स्टैंस और 2018 के परफेक्ट साइड ऑन स्टैंस के बीच का फर्क क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा सकता है। 2014 के इंग्लैंड दौरे को याद करें, तब स्टैंस थोड़ा ओपन था, जिससे आउटस्विंग गेंदों पर फ्रंट शोल्डर और हिप बहुत जल्दी खुल जाते थे। नतीजा ये होता था कि बल्ला शरीर से दूर जाता था और कैच आउट होने का खतरा काफी बढ़ जाता था। लेकिन फिर बायोमैकेनिक्स के स्तर पर एक ऐसा जादुई बदलाव हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो बदलाव था एक परफेक्ट साइड ऑन स्टांस। 2018 तक आते आते एक ऐसा स्टांस डेवलप हुआ जहां फ्रंट शोल्डर, फ्रंट एल्बो और विकेट कीपर की तरफ इशारा करती हुई बैकलिफ्ट, ये तीनों बॉलर की तरफ एक ही सीध में आ गए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इसका फायदा ये हुआ कि जब बैट नीचे आता है तो वो बिल्कुल उसी वर्टिकल प्लेन में होता है जिसमें गेंद आ रही होती है। बस इसी परफेक्ट अलाइनमेंट की वजह से ही वो इतनी फ्लॉलेस ड्राइव्स खेल पाते हैं। अब देखिए, एक शानदार शॉट सिर्फ हाथों का कमाल नहीं होता, बल्कि ये पूरे शरीर के मोमेंटम का खेल है। गेंद फेंके जाने से ठीक पहले वो जो एक छोटा सा बैक एंड अक्रॉस ट्रिगर मूवमेंट होता है, उसे बैकफुट लोडिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे तीर को आगे छोड़ने से पहले कमान को पीछे खींचना। अपना पूरा वजन पिछले पैर पर रखकर एक तरह से काइनेटिक एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ताकि सही गेंद मिलते ही उस एनर्जी को एक एक्सप्लोसिव फॉरवर्ड मोमेंटम में बदला जा सके, एकदम किसी बेसबॉल प्लेयर की तरह। और ये जो एनर्जी पीछे लोड की गई, असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। स्पोर्ट्स साइंस की भाषा में इसे क्लीन काइनेटिक चेन कहते हैं। मतलब शरीर से गेंद तक एनर्जी का ऐसा ट्रांसफर जिसमें जरा सी भी ताकत बर्बाद ना हो। सबसे पहले बैकएंड अक्रॉस ट्रिगर, फिर बैकफुट से एक तगड़ा पुश, उसके बाद फ्रंट फुट की एड़ी और फिर पंजे का जमीन पर टिकना और आखिर में बैट का एकदम सीधा वर्टिकल डाउनस्विंग। ये पूरी प्रोसेस इतनी ज्यादा स्मूथ होती है कि इसमें एनर्जी का जीरो लीकेज होता है। हालांकि इस शानदार विजुअल एलिगेंस के पीछे एक ऐसा साइंटिफिक वेपन भी छिपा है जिस पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर जो वो रॉ पावर वाले शॉट्स लगते हैं, उनका सीक्रेट है बॉटम हैंड डोमिनेंट ग्रिप। होता यह है कि ऊपर वाला हाथ शॉट की डायरेक्शन और क्लास को कंट्रोल करता है, लेकिन इंपैक्ट के ठीक उसी पल नीचे वाला हाथ एक तेज चाबुक की तरह काम करता है। कलाई का यह जबरदस्त विप ही वो राज है जो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के इतनी तेज बैट स्पीड जनरेट कर देता है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब बड़े और अटैकिंग शॉट्स लगाने होते हैं तो इस बेसिक तकनीक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। टी20 क्रिकेट के वो बड़े हिट्स असल में टेस्ट मैच वाले डिफेंसिव स्ट्रोक्स का ही बायोमैकेनिकल एक्सटेंशन है। जैसे एक हवा में खेला गया लॉफ्टेड कवर ड्राइव या सीधा छक्का कोई नया या अलग शॉट नहीं है। ये बस उसी क्लासिक पोस्चर में रहते हुए हाथों को पूरी तरह से एक्सटेंड करने का कमाल है। बेस इतना मजबूत रहता है कि हवा में शॉट्स खेलते वक्त भी विजुअल बैलेंस एकदम परफेक्ट बना रहता है। चलिए, तो बायोमैकेनिक्स और 2D ब्लूप्रिंट की इस क्लीन काइनेटिक चेन को तो हमने गहराई से समझ लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है इस साइंस को असली डेटा की कसौटी पर परखने का। क्योंकि तकनीक चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना दिखे, क्रिकेट में असली सबूत तो स्कोरबोर्ड ही देता है।
तो आइए देखते हैं कि जब ये एलिगेंट तकनीक मैदान पर उतरती है तो नंबर्स के मामले में इसके क्या नतीजे निकलते हैं। अगर हम 50 रन के स्कोर और मैचों के इन बड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये टेक्निक सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं है, बल्कि एक बेहद कंसिस्टेंट रन बनाने वाली मशीन है। लगातार इतने बड़े स्कोर बनाना बिना एक सॉलिड और एरर फ्री टेक्निक के बिल्कुल नामुमकिन है। ये नंबर्स साबित करते हैं कि जब बैलेंस और हेड अलाइनमेंट एकदम सटीक होता है तो दुनिया की किसी भी पिच पर रनों का पहाड़ खड़ा किया जा सकता है। और जब हम शतक और दोहरे शतकों के साथ साथ बाउंड्रीज का डेटा देखते हैं तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इतने सारे चौके छक्के लगाना सिर्फ गेंद पर अंधाधुंध ताकत लगाने का नतीजा नहीं हो सकता। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि क्लीन काइनेटिक चेन और परफेक्ट टाइमिंग रॉ मसल पावर से कहीं ज्यादा असरदार होती है। सही तकनीक की मदद से फील्डर्स के बीच से गैप ढूंढना आसान हो जाता है, जिससे बड़े स्कोर बनाने की दर काफी तेज हो जाती है। अब इस स्ट्राइक रेट और कंसिस्टेंसी वाले फाइनल ब्रेकडाउन को ही ले लीजिए। ये हमें बताता है कि कैसे परफेक्ट गैप्स खोजने की काबिलियत और एक बैलेंस्ड तकनीक की बदौलत हर फॉर्मेट में इतना शानदार स्ट्राइक रेट मेंटेन किया जाता है, बिना कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिए या अजीबोगरीब शॉट खेले। सिर्फ गेंद की गति का इस्तेमाल करके लगातार रन बनाना, यही तो असली कला है। ये साबित करता है कि क्लासिक एलिगेंस और तेज स्ट्राइक रेट दोनों एक साथ बिल्कुल मौजूद रह सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में बायोमैकेनिक्स और डेटा का ये शानदार कॉम्बिनेशन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छूट जाता है। आज हमने साइंस, बैलेंस, एनर्जी ट्रांसफर और इन सब के पीछे के सॉलिड नंबर्स को डिकोड किया। इन सब को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि खेल की दुनिया में तकनीकी परफेक्शन और स्पोर्टिंग एलिगेंस का इससे बेहतरीन कोई और उदाहरण हो सकता है? क्या ये तकनीक ही क्रिकेटिंग पूर्णता का अंतिम पड़ाव है? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हर खेल प्रेमी गहराई से विचार कर सकता है।